हमारे देश में औरत को देवी मानते हैं, लेकिन वही देवी अगर राक्षस बन जाए तो। महाराष्ट्र में 1990 में एक कहानी लिखी गई थी जिसे लोग सुनकर आज भी कांप उठते हैं। 2 बहनें, 13 अपहरण और 5 मर्डर्स, वो भी बच्चों की। इस कहानी की शुरुआत होती है अंजनाबाई से। अंजनाबाई ने घर छोड़कर एक ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई। ट्रक ड्राइवर के साथ उसे एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम रेणुका था। कुछ दिनों के बाद ट्रक ड्राइवर ने अंजनाबाई को छोड़ दिया और अंजनाबाई ने मोहन गवयत, जो एक रिटायर आर्मी ऑफिसर थे, उनके साथ शादी की। लेकिन अंजनाबाई को छोटी मोटी चोरियां करने की आदत थी। इसकी वजह से अंजनाबाई हर वक्त पुलिस के संपर्क में आती थी। मोहन गवयत ने इन सब चीजों से परेशान होकर अंजनाबाई को छोड़ दिया। ये तीनों माँ बेटियां अकेली पड़ गई। ये कोई उन पे दया दिखाने वाली चीज नहीं थी। पेट पालने के लिए इन तीनों माँ बेटियों ने चोरी करना शुरू किया। ये तीनों माँ बेटियां अक्सर भीड़ वाली जगह पे चोरी करती थी, जैसे कि बस स्टैंड, मार्केट एरिया और कई सारे। और जमाना बदला, साल बदले और ये दोनों बेटियां बड़ी हो गई। एक दिन रेणुका शिंदे पुणे के चतुरसिंगी मंदिर में चोरी करती हुई पकड़ी गई। उसके साथ उसका खुद का बच्चा होने के कारण लोगों ने उसको दया दिखा के उसे छोड़ दिया गया। उसने बच्चे को आगे किया और बताया कि मैं एक माँ हूँ और मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ। तो लोगों को दया आई और लोगों ने उसे छोड़ दिया। यूँ तो रेणुका शिंदे की शादी किरण शिंदे नाम के एक लड़की के साथ की थी जो दर्जी का काम करता था। बैक टू द टॉपिक। जब रेणुका शिंदे ने ये बात अपनी माँ से बताई कि एक बच्चे के कारण उसे छोड़ दिया और बच्चे की वजह से वो आज बच गई, तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम बच्चों का इस्तेमाल करेंगे चोरी करने में। तो उन्होंने बच्चों का अपहरण करना शुरू किया। पहला शिकार बना कोल्हापुर में एक भिखारी का बच्चा, जिसे रेणुका शिंदे उठा के लाई थी। रेणुका शिंदे ने उसका नाम संतोष रखा था। एक दिन जब सीमा गवयत चोरी करती हुई पकड़ी गई, तब अंजनाबाई ने उस छोटे बच्चे को सीढ़ियों से नीचे ढकेल दिया। लोगों का ध्यान बच्चे पे था और तब तक सीमा गवयत वहां से भाग गई थी। लेकिन अंजनाबाई के लिए ये बहुत रिस्की था कि उस बच्चे को वहां पे छोड़ना। तो अंजनाबाई उस बच्चे के पास गई, उस बच्चे को एक हाथ से उल्टा उठाया पैरों से और उसका सर इलेक्ट्रिसिटी के पोल पे मार दिया। और तब तक मारती रही जब तक वो छोटा बच्चा मर नहीं जाता। बच्चा चीख रहा था, चिल्ला रहा, लेकिन अंजनाबाई की हैवानियत इतनी बढ़ चुकी थी कि उस बच्चे को उसने मरने तक मार। और कुछ लोग वड़ा पाव खाते खाते ये सब चीजें अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था। उसके बाद अंजनाबाई ने उस बच्चे की बॉडी उठाई, रिक्शा में डाली और उस बच्चे को लेके चली गई। उन तीनों का एक ही मकसद था, बच्चों को चोरी के काम में लगाना, चोरी के काम में इस्तेमाल करना और बच्चों की मदद से बच जाना। लेकिन अगर कोई बच्चा परेशान करता या कोई बच्चा रोने लगता तो उसे वो ऑन द स्पॉट मार देती। कुछ बच्चों का सर दीवार पे मार के, कुछ बच्चों का सर पत्थर के नीचे कुचल के, उनका ये मर्डर पैटर्न था बच्चों को मारने के लिए। इन सब चीजों में उनकी मदद किरण शिंदे भी करता था। किरण शिंदे बच्चों की बॉडी डंप करने में और बच्चों को किडनैप करने में भी मदद करता था। यह सिलसिला 1990 से लेकर 1996 तक चलता रहा। तकरीबन 40 से ज्यादा बच्चे उन लोगों ने किडनैप किए थे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 13 बच्चों की किडनैपिंग और 5 बच्चों का मर्डर दर्ज किया। एक हादसा तो ऐसा बताया जाता है कि इन तीनों ने एक छोटी सी बच्ची को मार दिया, उसको एक बैग में भरा, थिएटर गए, पूरी पिक्चर देखी और आते समय उस छोटी बच्ची को डंप कर दिया। इन तीनों की इंसानियत मर चुकी थी, लेकिन इन्होंने नासिक में मोहन गवयत की दूसरी वाइफ की बच्ची को किडनैप कर दिया, जिसका नाम था क्रांति। किडनैप करने के बाद उसको इन लोगों ने मार डाला। लेकिन 1996 में प्रतिभा, जो मोहन गवयत की दूसरी वाइफ थी, उसने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की कि उसकी बच्ची क्रांति का अपहरण हो चुका है और
उसका शक इन तीनों पे था। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। पुलिस को क्रांति के कपड़े इनके घर से मिल गए। पुलिस ने और तलाश की तो सभी बच्चों के एविडेंस इनकी तरफ शो कर रहे थे। पुलिस ने इन चारों को अरेस्ट कर लिया और किरण शिंदे ने ये सब चीजें कोर्ट में सच सच बताने के कारण किरण शिंदे को कोर्ट ने पार्डन दिया। लेकिन 2001 में कोल्हापुर सेशन कोर्ट में इन तीनों को जब पेश किया गया तब कोल्हापुर सेशन कोर्ट ने इन तीनों को डेथ पेनल्टी सुना दी। और वैसे ही 2004 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनको डेथ पेनल्टी सुना दी और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको डेथ पेनल्टी सुना दी। लेकिन अरेस्ट के 2 साल के बाद अंजना बाई जेल में मेडिकल रीजंस की वजह से मर गई। 2008 में सीमा गवैत और 2009 में रेणुका शिंदे इन दोनों ने एक मर्सी पिटीशन फाइल की जिसे गवर्नर ने रिजेक्ट कर दिया। उस टाइम के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने भी ये पिटीशन रिजेक्ट कर दी। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट होने में 5 साल से ज्यादा वक्त लग गया। इसके कारण ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यह बताया कि उनका मानसिक राइट्स ये फुलफिल ना होने के कारण इनको डेथ पेनल्टी ना दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इनको डेथ पेनल्टी हटा के उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी। आपको क्या लगता है, इनको फांसी होनी चाहिए थी? अगर इनको फांसी होती तो 1955 के बाद ये पहली औरतें होती जिनको फांसी मिलती। आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए रेज योर वॉइस।